कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से, जहाँ एक लड़की है। उसका नाम है सोनिया। और सोनिया बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उसके लिए किसी को भी मारना पीटना आम बात है। उसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में कम और मारपीट में ज़्यादा लगता है। कॉलेज में उसके साथ हमेशा एक दो गुंडे तो रहते ही हैं। पूरे कॉलेज में उससे कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि सोनिया छोटी मोटी बातों पर भी किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े शुरू कर देती थी। सोनिया दिखने में बहुत ही सुंदर थी, मगर कॉलेज का कोई भी लड़का उसकी ओर आंख उठाकर देखता भी नहीं था, क्योंकि सभी उसके लड़ाई झगड़े वाले नेचर से वाकिफ थे। उसी कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था मानव। मानव दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। मानव किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था। मानव पे कॉलेज की सभी लड़कियां दीवानी थी। सभी यही सोचती थी कि काश मानव मेरा होता। मगर मानव किसी भी लड़की के ऊपर आंख उठाकर देखता भी नहीं था, क्योंकि उसे कोई और ही पसंद थी। और मानव को जो लड़की पसंद थी वो थी सोनिया। मानव को सोनिया की नाज नखरे और उसका अकड़पन बहुत ही अच्छा लगता था। मानव सोनिया को मन ही मन बहुत चाहने लगा था, मगर वो डरता था कि आखिर ये बात सोनिया से कहूँ कैसे। और इधर सोनिया इन सभी बातों से बेफिक्र अपने काम में मग्न थी। इधर मानव भी सोचते सोचते एक दिन प्लान बना ही लिया कि आखिर अपने दिल की बात सोनिया से कह ही देता हूँ, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या। और फिर मानव अच्छा मौका देखकर सोनिया के पास जाता है और कहता है, सोनिया, मैं तुमसे बहुत दिन से एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। अगर तुम कहो तो मैं एक बात कहूँ। सोनिया पहले मानव की ओर देखी, फिर बोली, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। मानव बोला, देखो सोनिया, मैं हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। हर घड़ी हर जगह बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। अब ये तुम्हारी नज़रों में अच्छा है या बुरा मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यही बात मेरे मन में बहुत दिन से चल रही थी, जो आज मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है। मानव का बात सुनकर सोनिया को बहुत आश्चर्य हुआ। सोनिया सोचती है कि कॉलेज का कोई भी लड़का मेरे ऊपर आंख उठाकर देखता भी नहीं है, और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझसे इस तरह का बात कह रहा है। सोनिया ने मानव को बहुत भला बुरा कहा, और साथ ही ये भी कहा कि अगर तुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो, तो आज के बाद हमसे ये सब बातें न करना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सोनिया की बातें सुनकर मानव चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उस दिन से उदास रहने लगता है। इधर सोनिया भी मानव के बारे में सोचती है कि पूरे कॉलेज में मात्र एक ही हिम्मत वाला लड़का है जो मुझसे आकर मोहब्बत का इजहार करता है। एक दो दिन मानव के बारे में सोचती है, लेकिन उसे इन सब चीज़ों की परवाह कहाँ। वो तो अपने अलग ही बिंदास वाले रंग में रंगी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब जब भी मानव कॉलेज आता और सोनिया और मानव की नज़रें मिलती, तो सोनिया को मानव द्वारा कही गई पुरानी बातें फिर से याद आने लगती। इधर मानव कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। मानव एक साधारण परिवार से था। मानव अक्सर कॉलेज में अच्छे कार्यों के लिए चर्चा में रहने लगा। चाहे खेल कूद हो, पढ़ाई हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, मानव हमेशा टॉप ही करता। और इधर सोनिया पहले से और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। किसी को भी मारने पीटने के लिए अब तो वो पैसे भी लेने लगी थी। धीरे धीरे उसके टीम में और भी गुंडे आ चुके थे। तब तक कॉलेज का एक वर्ष बीत चुका था। कॉलेज में नए एडमिशन भी शुरू हो चुके थे, और इसी कॉलेज में एक नई लड़की निशा का एडमिशन हुआ। निशा शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी थी। निशा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। निशा के पास नई नई गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े थे, जिससे वो कॉलेज में सबसे मॉडर्न दिखती थी। हालांकि निशा दिखने में उतनी सुंदर नहीं थी, फिर भी उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। निशा प्रतिदिन अपने दोस्तों के ऊपर हजारों हजार रुपए खर्च करने लगी। कुछ ही दिन में उसके आगे पीछे घूमने वाले दोस्तों की कोई कमी नहीं थी। निशा एक ऐसी लड़की थी जो ठान लेती थी उसे हर हाल में पूरा करना उसका मकसद बन जाता था। एक दिन कॉलेज में नए छात्र छात्राओं के लिए वेलकम सेलिब्रेशन रखा गया। साथ ही उसी सेलिब्रेशन में
जो छात्र टॉप किए थे उन्हें भी सम्मानित किया जाना था। आखिर सेलिब्रेशन का दिन आ ही गया। नए छात्र छात्राओं के वेलकम के साथ ही जब प्रिंसिपल ने टॉप करने वाले छात्रों में मानव का नाम लिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करके मानव ने कॉलेज का नाम ऊंचा किया था। इसके लिए कॉलेज द्वारा उसे पुरस्कृत भी किया गया। उस दिन सबसे ज़्यादा तालियां बजाने वालों में सोनिया थी, क्योंकि जब हॉल में सभी की तालियां बजनी बंद हो गई थी तब भी सोनिया की तालियां बज रही थी। बेसुध होकर सोनिया तालियां बजाए जा रही थी। अचानक हॉल में मौजूद सभी का ध्यान सोनिया की ओर गया। तब सोनिया की तालियां रुकी और ऐसे लगा जैसे वो अभी नींद से जागी हो, क्योंकि आज मानव के प्रति सोनिया का प्रेम जाग उठा था। वो वहीं बैठे बैठे सोचने लगी कि अब तो मेरे सपनों का राजा यही है। सेलिब्रेशन खत्म हुआ। मानव बधाइयां देने वाले लोगों के बीच में घिर चुका था। उस दिन कॉलेज में निशा भी आई थी। कॉलेज के टॉप छात्र के रूप में उस दिन निशा ने मानव को देखा था। उस दिन हर तरफ मानव की ही चर्चा हो रही थी और मानव दिखने में भी बहुत स्मार्ट था। इसलिए निशा ने भी मन ही मन मानव को भी अपना दिल दे बैठी थी, क्योंकि निशा को दुनिया की हर टॉप चीज पसंद थी। निशा ने मन ही मन ठान लिया था कि मानव को तो मुझे अपना बनाना ही है। ये जब भी होगा मेरा ही होगा, क्योंकि भगवान ने इसे मेरे लिए ही बनाया है। निशा जल्दी जल्दी एक कागज का टुकड़ा निकालती है, उस पर कुछ लिखती है और जाकर उसी भीड़ में मानव को दे देती है और कहती है कि जब फुर्सत मिले तो इसे पढ़ लेना और मुझे जरूर जवाब देना। और इधर सोनिया भी आज मानव से बात करना चाहती थी और मानव को जो उसने बहुत भला बुरा कहा था उसके लिए पछता भी रही थी, मगर वो चाह कर भी आज मानव से मिल न सकी। जैसे तैसे सोनिया घर पहुंची। वो मानव के ख्याल में इतना डूब चुकी थी कि रात में सो भी नहीं पाई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुआ, जल्दी जल्दी तैयार होकर सोनिया कॉलेज टाइम से 1 घंटा पहले ही कॉलेज पहुंच गई और मानव का इंतजार करने लगी। मानव भी कॉलेज के लिए अपने घर से निकल चुका था और अपने घर के पास वाली बस स्टॉप पे खड़ा ही था। तब तक उसी रास्ते से निशा की गाड़ी गुजर रही थी। निशा की नज़र मानव पे पड़ी तो निशा ने गाड़ी को रोक लिया और मानव से बोली, मैं भी कॉलेज ही जा रही हूँ। अगर आप भी कॉलेज जा रहे हैं और आपको बुरा न लगे तो आप मेरी गाड़ी में चल सकते हैं। मानव निशा की गाड़ी में बैठ जाता है तो निशा मानव से पूछती है, कल जो मैंने आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिया था, क्या आपने उसे पढ़ा? मानव उसको नहीं पढ़ा होता है, फिर भी उसने निशा के सामने हाँ बोल दिया कि हाँ मैंने उसे पढ़ लिया है। फिर निशा बोली, तो क्या मैं आपके तरफ से हाँ समझूं? मानव थक बका जाता है और कहता है हाँ। मानव की बात सुनकर निशा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और निशा बहुत खुश हो जाती है। फिर मानव से बोलती है, थैंक यू मानव, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। मानव कुछ समझ नहीं पाता है। तब तक गाड़ी कॉलेज पहुंच चुकी होती है। मानव कॉलेज के गेट के पास गाड़ी से उतर जाता है। निशा भी मानव को सी यू अगेन बोलकर आगे बढ़ जाती है। इधर सोनिया भी मानव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सोनिया का ध्यान भी कॉलेज के गेट की ओर ही था। मानव जैसे ही गेट से कॉलेज के लिए इंटर करता है, मानव पे सोनिया का नजर पड़ते ही सोनिया मानव की ओर दौड़ कर जाती है। सोनिया मानव को गले लगाने ही वाली थी कि अचानक उसके पांव रुक गए। वो शर्मा कर और मानव से दूर जाकर खड़ी हो गई। मानव सोनिया के पास गया और पूछा, रुक क्यों गई? क्या बात है सोनिया, बताओ। सोनिया बोलने में थकबका सी गई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुमसे कुछ बात कहनी थी। मानव बोला, कहो क्या बात है? सोनिया वही अपनी अकड़ वाली स्वभाव के साथ मानव से नजरें चुराते हुए पूछी, अच्छा ये बताओ, तुम अभी भी मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। मानव सोचने लगा कि आखिर सोनिया को अचानक क्या हो गया, इसमें इतने परिवर्तन कैसे आए। फिर मानव ने सोनिया से कहा कि अभी तुम्हारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। सोनिया पूछती है कि आखिर तुम कितनी देर बाद बताओगे? मानव ने कहा, मैं 2 घंटे में तुझे फ़ोन करता हूँ और उसी समय बता दूंगा। ये कहकर मानव वहाँ से चला गया। सोनिया इंतज़ार करने लगी। 2 घंटे बीत गए, फिर भी मानव का फ़ोन नहीं आया तो सोनिया ने मानव के मोबाइल पे फ़ोन लगाया। मानव का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था।
अब तो सोनिया के लिए वक्त काटना बहुत ही मुश्किल था। उसे हाँ या ना में जवाब चाहिए था। वो बार बार लगातार मानव को फ़ोन लगाने लगी और लगातार मानव का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सोनिया मानव को कॉलेज में भी खोजी मगर वो कॉलेज में भी नहीं मिला। रात हो चुकी थी। सोनिया उस दिन घर पहुंचकर खाना भी नहीं खाई क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मानव को फ़ोन लगाते लगाते कब रात्रि के 2 बज गए पता ही नहीं चला। अब सोनिया को थोड़ी झपकी आने लगी थी। तभी मोबाइल में मैसेज का टोन बजा। सोनिया झट से फ़ोन उठाई और मैसेज देखने लगी और वो मैसेज में लिखा था, आपने नज़र से नज़र क्या मिला दी, हमारी तो ज़िंदगी ही मुस्कुरा दी, जुआ से तो कुछ न कह सके तुम, पर तेरी निगाहों ने तेरी दिल की हाल बता दी। आई लव यू सोनिया, आई लव यू टू मच। कल सुबह कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलते हैं, गुड नाइट। मैसेज पढ़ते ही सोनिया का दिल झूम उठा था और जो झपकियाँ आ रही थी वो भी गायब हो चुकी थी। अब तो बस सुबह होने का इंतज़ार था। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ तप, परिश्रम, त्याग और इंतज़ार के बाद मिलता है वो चीज़ बहुत ही प्यारा होता है। सुबह 2 प्रेमियों के मिलन का पहला दिन था। सोनिया ख्यालों में डूब चुकी थी कि कल कौन से कपड़े पहनूंगी, अपने बालों को कैसे बनाऊंगी, होठों पे क्या लगाऊंगी, चेहरे को कैसे निखारना है, क्योंकि मानव के सामने सोनिया को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में खुद को प्रस्तुत करना था। सोनिया इन्हीं सब ख्यालों में खोई थी। तभी कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। सोनिया दरवाज़ा खोलती है और सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने पुलिस वाले खड़े थे। सोनिया कई मामलों में पुलिस की नज़रों में वांटेड थी। दोस्तों, इस कहानी का आगे का हाल हम आपको तुम सिर्फ मेरे हो पार्ट 2 में बताएंगे। अभी कहानी में आगे है, क्या सोनिया पुलिस से बच पाएगी? क्या 2 प्रेमियों का मिलन हो पाएगा? क्या मानव निशा का होगा या सोनिया का? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हम ऐसी ऐसी कहानियाँ आपको लगातार सुनाते रहें। धन्यवाद।